आप सभी का आज के पंच दिवसीय नवरात्रि साधना कार्यक्रम में पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। कल के संध्या सत्र के बाद एक बार फिर से आज हम उपस्थित हुए हैं अपनी साधना सत्र के लिए। और आज फाइनली आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर राजेश राज योगीराज गुरु जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और आज पुनः हम अपनी साधना की जो हमारी श्रृंखला बीच में चली आ रही थी और हम जुड़े हुए थे, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे उनके मार्गदर्शन में। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए गुरुजी से अनुरोध करूंगा कि आज के साधना सत्र का शुभारंभ करें। आदरणीय गुरुदेव। धन्यवाद रोशन। आप सभी लोगों को प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन, वंदन। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की नवरात्रि साधना, आप लोग सभी लोग सारे नियमों का अनुपालन कर रहे होंगे। आई होप you all have very good Navratri program, rituals, and you are following all the rules. It's very important days going on, and we have to really work hard these days. Now, approx half of the Navratri is our ritual austerity we have crossed, and only few days left. बचे हुए हैं, उनको हम बहुत अच्छे से साथ पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ पूरा करेंगे। माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी की साधना करेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है। यू आर रियली वेलकम टू वर्शिप माँ त्रिपुर सुंदरी, द गॉडेस which give us the wealth, prosperity, which gives us the peace, inner silence and the bliss. सभी लोग पूजा के लिए आंखें बंद कर लें। नाउ फॉर द पूजा, क्लोज योर आइज। First we start with the न्यासा। हम लोग सबसे पहले न्यास एवं पवित्रीकरणम करेंगे। फर्स्ट यू सिट स्टेडी एंड काम। बिल्कुल स्थिरता से बैठ जाइए। शरीर मन को बिल्कुल शांत। रिलैक्स योर होल बॉडी एंड माइंड। नाउ फोकस ऑन द ब्रेथ। अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनिए। फाइंड द रिदम ऑफ द ब्रेथ। Inhale, visualize the divine light enters in your body, and your whole body is enlightened with the spiritual divine light. You are getting luminous and more luminous. भाव करें कि दिव्य ज्योति की प्रकाश से आप प्रकाशित हो रहे हैं। आप श्वास भरते हैं तो प्राण स्वरूप श्वास भरते हैं और पूरा शरीर आपका दिव्य होता जाता है। Now bring your awareness to eyebrow center and visualize there a divine flame. अब आप दोनों भावों के बीच में अपने ध्यान को ले आइए और वहां एक दिव्य ज्योति की कल्पना कीजिए। Now I will chant the names of the body part. First you are aware of those and bring
the light from the eyebrow center, the candle flame to that body part, just like this candle flame is spreading the light to that body part. अब जिन जिन अंगों का नाम यहाँ से लिया जाएगा, आप अपने ध्यान को उस अंग पे ले जाइए, सजग बनिए और जो दिव्य प्रकाश आप अपने भ्रूमध्य में परिकल्पना कर रहे हैं, भाव करें कि वहां से प्रकाश उन उन अंगों पर जा रहा है और वह अंग प्रकाशित होता जा रहा है। दाईं आंख, राइट आई, बाईं आंख, लेफ्ट आई, राइट ईयर, दायां कान, लेफ्ट ईयर, बायां कान, राइट नॉस्ट्रिल, दाएं नासिका, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, वाम नासिका, मुख, माउथ, the throat, गला, the right shoulder, दायां कंधा, लेफ्ट शोल्डर, बायां कंधा, राइट चेस्ट, दाएं छाती, लेफ्ट चेस्ट, बाएं छाती, नाभि, नेवल, pelvic, राइट थाई, लेफ्ट थाई, दाएं जंघा, वाम वाम जंघा, करन्यास, अंगूठा, both thumbs, इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली, मिडिल फिंगर, मध्यमा, रिंग फिंगर, अनामिका, स्मॉल फिंगर, कनिष्ठा, पाम, हथेली, बैक ऑफ द पाम, करतल, करपृष्ठे, मणिबद्ध, रिस्ट, दायां बांह, राइट आर्म, बायां बांह, लेफ्ट आर्म, now bring your awareness to back of the head where the bindu chakra situated. अब हम लोग अपने शिखा स्थान पर ध्यान करेंगे और वहां बिंदु चक्र या एक बिंदु की स्थापना करेंगे, भावना करेंगे। न्यास के पश्चात अब हम लोग सौंदर्य लहरी पाठ का विनियोग करेंगे। नाउ आई विल चैंट द मंत्र। जस्ट लिसन। वी मेक अ प्रणाम मुद्रा, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। ध्यान में एक बिंदु
अथवा माँ त्रिपुर सुंदरी के भव्य रूप का ख्याल करेंगे। We will visualize a dot of Sri Yantra, or we can visualize the mother, the goddess Tripur Sundari. अस्य श्री त्रिपुर सुंदरी महाविद्या शताक्षरी बीज मंत्राणाम ईशान भैरवो ऋषिः गायत्री नुष्टुप छंदसी श्री महात्रिपुर सुंदरी देवता शिव शक्त्या युक्तः इति बीजम् चतुर्वर्गदायिनी विश्वादि महामाया शक्तिः ॐ आं ह्रीं कीलकम् मम सर्वविद्यासिद्ध्यर्थं चतुर्वर्गाप्ते सर्वदुःख निवृत्त्यर्थं च जपे विनियोगः ह्रां इति षड्दीर्घवर्णे षडङ्गं ॐ। अब आप श्री यंत्र का ध्यान करेंगे। नाउ विजुअलाइज द श्री यंत्र। लौहित्य निर्जित जपा कुसुमानुरागां पाशांकुशो धनुर्शूर्णापः धारयन्तीं ताम्रेक्षणारुणमाल्यविशेषभूषां ताम्बूलपूरितमुखीं त्रिपुरां नमामि। Now visualize you are offering the 5 different substance to 5 form of goddess, and this time you have to chant with the offering. So what you have to chant, I will tell you. First, we have to offer the aroma or the perfumes, the goddess in the form of the earth element. आज हम लोग बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए माँ को पंचोपचार अर्पित करेंगे। इस पंचोपचार में माँ भगवती के दिव्य महाभूत स्वरूप पंच तत्वों को हम लोग भांति भांति के उपचार द्वारा श्रद्धा से समर्पित मंत्रों द्वारा कल्पना करते हुए करेंगे। Now we will chant Lam mantra and we visualize the goddess in the form of earth element. हम लोग लम मंत्र के द्वारा माँ को भिन्न भिन्न प्रकार के गंध समर्पित करेंगे। लम लम लम
Now we will chant Hum mantra and we offer varieties of flowers to the goddess in the form of space element. अब हम लोग हम मंत्र का उच्चारण भगवती के आकाश तत्व के रूप में पुष्प भांति भांति के पुष्प फूल द्वारा समर्पित करेंगे। हम 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 Now we offer the herbal smoke to the goddess in the form of air element. The mantra is Yam. अब हम लोग भांति भांति के धूप, गुग्गुल, लोबान इत्यादि भगवती वायु रूप भगवती को समर्पित करेंगे। यम मंत्र का उच्चारण करेंगे। यम 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 अब हम लोग भांति भांति के दिए जला करके नेकानेक दिए जलाकर अग्नि स्वरूप माँ भगवती को रम मंत्रों द्वारा प्रार्थना करेंगे, समर्पित करेंगे। Now we'll chant Ram mantra with the visualization that we are offering varieties of candle flames to the a goddess who is in fire element. Ram 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 Now we will chant a Vam mantra. While chanting the Vam mantra, we offer varieties of sweets and fruits to the goddess who is in water element. भगवती के जल स्वरूप को श्रद्धा के साथ नैवेद्य समर्पित करेंगे और वम मंत्र का उच्चारण करेंगे। वम 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 अब माँ भगवती के इन पांचों रूप को अपने शरीर के विभिन्न चक्रों में स्थापित करेंगे इन्हीं मंत्रों के द्वारा। Now we will establish the goddess inside our chakra by these mantras, by these bij mantra, one by one. First chakra, Mooladhara chakra, the earth goddess in the form of earth element. We'll chant Lam 3 times. Lam Lam Lam. Establish the goddess of in the form of water element in the Swadhisthana chakra with the Vam mantra. Vam Vam Vam. We establish the goddess into the Manipur chakra in Agni, in fire element
विद द रम मंत्र। रम मंत्र के द्वारा मणिपुर में अग्नि तत्व रूपी मां भगवती को स्थापित करेंगे। रम रम रम। हृदय क्षेत्र अनाहत चक्र में मां भगवती के वायु स्वरूप को स्थापित करते हुए यम मंत्र का उच्चारण करेंगे। अनाहत चक्र, यम मंत्र। यम यम यम। हंग मंत्र, विशुद्धि चक्र, स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व। हंग हंग हंग। एक बार इन सभी बीजाक्षरों को हम लोग एक के बाद एक दोहराएंगे मां भगवती को याद करते हुए। लम वम रम यम हम। हाथ नीचे कर लें। अपने धीरे से अपनी आंखें हल्के हल्के से खोलते हुए हम श्री यंत्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे और बाह्य त्राटक करेंगे। नाउ वी विल डू आउटर त्राटक ऑन श्री यंत्र। Watch 2 minutes. You are gazing on the Shri Yantra. While gazing the Shri Yantra, your focus should be on the dot in the mid of the Shri Yantra. अब आप श्री यंत्र पर त्राटक करेंगे। अब धीरे धीरे आंखें बंद करके उसी डॉट को, उसी बिंदु पर ध्यान
प्रतीक जी एक बार चेक करेंगे। Now I will chant the mantra little faster and keep on listening the Saundari Lahari, the mantra very clearly. Those who can chant with me can chant with me, and those who cannot chant with me because I will do little faster. So just listen. आपसे आप जो चैंट कर सकते हैं तेजी के साथ मेरे साथ चैंट करेंगे और हम लोग सौंदर्य लहरी का पाठ तेजी से करते हैं। 15वें मंत्र के बाद 16वें मंत्र में आप मेरे पीछे बात दोहराएंगे। आफ्टर 15 mantras you chant after me, so 15 mantras I will go through. Those who are not chanting with me, keep close their eyes and visualize the Sri Yantra. Those who are chanting with me with clear pronunciation, they chant with me. जो मेरे साथ उच्चारण कर रहे हैं वो साफ उच्चारण के साथ बोल करके मंत्र को बोलेंगे और जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं वो श्री यंत्र का ध्यान करेंगे। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरञ्चा दिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति तनीयान् सम्पाशुं
तव चरण पंके रुहभवम् विरञ्चि संचिन्वन् विरचयति लोकान् विकलम् वहत्येनं शौरी कथमपि सहस्रेण शिरसां हरसंक्षुभ्यनं भजति भसितोद्धूलनविधिम् अविद्यानामन्तः तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्य तव कमकरन्द श्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्ता मणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रा मुरारिपुवराहस्य भवति त्रिबिन्दु त्वदन्यः पाणिभ्यां भय वरदो दैवतगण त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया भयत्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकम् शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणो हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननी पुरा नारी भूत्वा पुररिमुमपि क्षोभं नयत स्मरोऽपि नत्वा रतिनयनलेवेन वपुषा मुनीनामप्यन्त प्रभवति मोहाय महताम् धनुपौष्पं मौर्वीं मधुकरमयी पञ्चविशिखा वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायो धनरथ तथापेकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपा मपाङ्गा तत्ते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयत कोणत्काञ्चीदामा करिकलभकुम्भस्तननता परीक्षीणा मध्ये परिणतशरच्चन्द्रवदना धनुर्वाणान् पाशं श्रेणीमपि दधानां करतले पुरस्तादास्तान पुरमथितुराहो पुरुषिका सुधा सिन्धो मध्ये सुरविटपिवाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवती चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयान् भजन्ति त्वां धन्या कतिचन चिदानन्दलहरी महिमूलाधारे कमपि मणिपुरे हुतवहं स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि
मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथं सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसि सुधाधारासारे शरणयुगलान्तर्विगलिते प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरपि रसाम्नाय महसा अवाप्य स्वाङ्भूमि मुजगनिभव मध्युष्टवलयम् स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिशिकुलकुण्डे कुहरिणी चतुर्भिः श्रीकण्ठे शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भोर्नवभिरपि मूलप्रगतिभिः त्रयश्चत्वारिंशद्वा सुदलकलाब्ज त्रिवलया त्रिरेखाभिः सार्धं तव चरणकोणा परिणता त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्राकल्पन्ते कथमपि विरञ्चि प्रभृतया यदा लोकोत्सुक्न दमरललनायान्ति मनसा तपोभिर्दुष्प्रापामपि गिरिशसा युज्य पदवीम् नरवर्षीयांस नयनविरसं नर्मसुजडम् तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतसा गलद्वेणीबन्धा कुचकलशविस्रस्तसिचया हठात् त्रुट्यत्काञ्चो विगलितदुकूला युवतया क्षितौ षट्पञ्चाशत् द्विसमधिकपञ्चाशदुदके हुतासे द्वाषष्टि चतुरधिकपञ्चाशदनिले दिवि द्विषट्त्रिंशन् मनसि चतुष्षष्टिरिति ये मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम् शरज्योत्स्नाशुभ्रां शशियुतजटाजूटमुकुटां वरत्रासत्राण स्फटिकघुटिकापुस्तककरां सकृन्नत्वां च न त्वां कथमिव सतां सन्निदधते मधुक्षीरद्राक्षा मधुरिमधुरीणा बणितया। अब आप लोग मेरे बात दोहराएंगे। स्वादिष्ठान चक्र का ध्यान करेंगे। फोकस ऑन द स्वादिष्ठान चक्र एंड विजुलाइज अ ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल फेसिंग डाउनवर्ड्स। एक त्रिभुज की कल्पना करेंगे जिसका मुख नीचे की ओर है। कवीन्द्राणां चेत कमलवनबालातपरुचिं भजन्ते ये सन्ता कतिचिदरुणामेव भवति। कवीन्द्राणां
कमलवनबालातपरुचिं भजन्ते ये सन्त कतिचिदरुणामेव भवितुम् विरञ्चि प्रेयस्यास्तरुणतरशृङ्गारलहरी गभीराभिर्वाग्भिः विदधति सतारञ्जनममी वरिञ्चि तरुणतरशृङ्ग. Now we go next. Now we visualize a rectangle and a horizontal line crossing in that rectangle. Rectangle is a square actually. 4 sides all together. एक ऐसी चतुर्भुज जो चारों भुजा बराबर हो और बीच से एक रेखा जो पृथ्वी के समानांतर उसे काटती हो. ध्यान हम लोग स्वादिष्ठान चक्र पे ही रखेंगे. We keep focusing on the स्वादिष्ठान चक्र. सवितृभिर्वाचाम् शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः वयं सहजननि सञ्चिन्तयति या. Repeat. सवितृभिर्वाचाम् शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः वशिन्याद्याभिस्त्वां सहजननि सञ्चिन्तयति या. सकर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गिषु भगे वचोभिर्वाग्देवी वदनकमलामोदमधुरै. सकर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गिषु भगे वचोभिर्वाग्देवी वदनकमलामोदमधुरे. अब हम लोग पुनः 2 ट्रायंगल जो आपस में क्रॉस कर रहे हैं उसकी कल्पना करेंगे. नाउ विजुअलाइज द 2 ट्रायंगल क्रॉसिंग ईच अदर. स्वादिष्ठान चक्र का ही ध्यान करेंगे. तनु छायाभिस्ते तरुण तरणी श्रीधरणिभिः दिवं सर्वामूर्वी मरुणिमणिमग्ना स्मरति या. तनुश्छायाभिस्ते तरुणतरणी श्रीधरणिभिः दिवं सर्वामूर्वी मरुणिमणिमग्ना स्मरति या.
त्रस्य द्वनहरिणशालीननयना कस्या कति कति न गीर्वा गणगणिका भवन्त्यस्य त्रस्य द्वनहरिणशालीननयना सहुर्वश्यावश्या कति कति न गीर्वा गणगणिका। अब हम लोग एक सर्किल, एक वृत्त का ध्यान करेंगे। Now we will visualize a circle. स्थान स्वादिष्ठान। मुखं बिंदु कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषिते मन्मथकलाम्। मुखं बिंदु कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषिते मन्मथकलाम्। ससद्यः संक्षोभम् नयति वनितायित्यतिलघु त्रिलोकीं प्याशुम्भ्रं तन्युगाम् ससद्यः संक्षोभम् नयति वनितायित्यतिलघु त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रविन्दुस्तनयुगाम्। अब हम लोग दो स्क्वायर, एक सीधा स्क्वायर चतुर्भुज और उसी चतुर्भुज को काटते हुए दूसरा चतुर्भुज का ख्याल करेंगे। यानी एक चतुर्भुज और दूसरा चतुर्भुज उसी को क्रॉस करते हुए। नाउ वी विजुलाइज द टू स्क्वायर, फर्स्ट अ नॉर्मल स्क्वायर and the other square is crossing this first square. So we chant the mantra with the Swadhisthana chakra. किरन्ति मंगेभ्यः किरणनिकुरुम्बामृतरसम् हृदि त्वामधत्ते हिमकरशिलामूर्तिमिव या किरन्ति मंगेभ्यः किरणनिकुरुम्बामृतरसम् हृदि त्वामधत्ते हिमकरशिलामूर्तिमिव या ससर्पाणादर्पम् शमयति शकुन्ताद्दीप इव ज्वरप्लुष्टाद्रष्ट्या
सुखयति सुधासारसिरया ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिप इव ज्वरप्लुष्टादृष्ट्या सुखयति सुधासारसिरया। अब एक बार फिर से हम लोग श्री यंत्र को प्रणाम करते हुए बिंदु का ध्यान करेंगे। Now once again at the end of the mantra chanting we visualize the Shri Yantra in the middle, the dot. Once again. तीन बार ओम मंत्र का उच्चारण एक साथ करेंगे। We'll chant Om mantra all together. दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने आंखों पे रखें। Rub your both palms and place your palms over your eyes and hands down. जो लोग नए जुड़े हैं उनके कुछ प्रश्न मेरे पास आए हैं। Some questions came with new people who joined recently with us. They asked about the सौंदर्य लहरी। सौंदर्य लहरी का पाठ क्या है और क्यों है। मैं एक बार फिर से बता दूं, सौंदर्य लहरी आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा विचरित आज तक का सबसे तांत्रिक विभूतिपूर्ण महामंत्र है। इससे पहले भी तांत्रिक ऋचाएं रची गई, लेकिन वर्णों का विन्यास, हर मंत्रों में यंत्र का विद्यमान होना, श्रीकुल का ऐसा अद्भुत ग्रंथ न आज तक कभी लिखा गया और न लिखा जा सकता है। इस सौंदर्य लहरी की खूबी है कि एक एक अक्षर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखा गया है, जिसके उच्चारण मात्र से ही हमारे भीतर प्राण अपने 72,000 नस नाड़ियों को प्रभावित करने लगते हैं। The सौंदर्य लहरी is designed in such a way that every letter of the mantra is arranged so specific manner you can't change the sequence, the order. Every mantra stimulates the whole pranic passages of our body. It arranged with very nice synchronization of the Bij mantras, which belongs to different pranic centers, and it qualifies for a best tantric mantra ever made in this world. And those who understand this Saundarya Lahari, they can freely say
this type of mantra and the collection of letters, the garland of letters can never be created, cannot create it in the future. न भूतो न भविष्यते, ऐसा अद्भुत ग्रंथ, अद्भुत मंत्र और शब्दों का जो अक्षरों का संयोजन है, इससे बेहतरीन की कल्पना नहीं की जा सकती। सभी मंत्र पे यंत्र बनता है। ऐसी कोई पुस्तक नहीं लिखी गई, कोई मंत्र नहीं लिखा गया जिसके हर मंत्र पे यंत्र बनता हो। यही नहीं, इन मंत्रों का सीक्वेंस ऐसा है कि धीरे धीरे करके ये हमारे सारे प्राण वाहिनी नाड़ियों को स्पर्श करता है। अगर इसका नित्य पाठ किया जाए तो सहज ही चक्र जागृत होने लगता है। अगर इसका नित्य पाठ किया जाए तो कई प्रकार की सिद्धियां उत्पन्न होने लगती है। इसलिए इसके न्यास को शंकराचार्य अपने पास रखते हैं। पिछले लगभग 1200 साल से ये मंत्र हर शंकराचार्य पीठ में, आर्ष हिंदू धर्म के गोपनीय तांत्रिक साधनाओं में, हर प्रकार के सिद्धि और विभूतियों के लिए इनके मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यह सिद्ध है, सारे के सारे मंत्र सिद्ध हैं। और अगर श्री विद्या के साथ, अगर त्रिपुर सुंदरी की उपासना के साथ संयोजन करते हुए सौंदर्य लहरी का पाठ किया जाए तो यह अद्भुत और दिव्य पूजा अद्वितीय बन जाती है। उम्मीद करते हैं कि अगर हम शुद्ध शुद्ध पूरे भाव के साथ, यंत्रों के साथ, मंत्रों के साथ, विनियोग के साथ, ध्यान के साथ अगर हम पूजा आराधना सौंदर्य लहरी का करते रहें तो माँ त्रिपुर सुंदरी शीघ्र ही हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगी। आई एम टेलिंग अबाउट हाउ great these mantras are, how effective these mantras are, and it is designed in such a way that it develops the supernatural powers inside us if we chant properly, and it is preserved from 1200 years in many sacred sadhana, in many sacred practices, in many ashrams. Very few people know how to do properly with the nyas, with the mantra, with the yantra. Just you chant every day this mantra, you will get extreme benefits. All your physical body, mental health and physical health. पूजा के बाद अब समय आता है षटकर्म का, आसन का और प्राणायाम का। जैसा कि हमने आपके लिए नियम बनाया है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी उन नियमों का पालन करते होंगे। मैं एक बार फिर से आपको नियम याद दिला दूं ताकि आप लोग को ख्याल रहे। हम लोगों को रोज हरण का पानी पीना है। आई वांट टू रिमाइंड यू ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। So you can put the harad just like you can see I put in a bottle the harad.
So you can put in a bottle this harad, and if you keep in a night, in a morning, it look like this. अगर आप रात में इस हरड़ को पानी में डालेंगे तो ये ऐसा पानी लगेगा, दिखने में थोड़ा सा येलो कलर का वाटर हो जाएगा। इस पानी को आपको पीना है सुबह। इफ यू पुट इन अ नाइट, देन यू हैव टू ड्रिंक इन अ मॉर्निंग। सो इट्स अ वेरी गुड क्लींजिंग इफेक्ट and not so bad to taste, a little different taste, but if you drink it, it's going to clean your whole system. So this harad water you have to drink twice a day, in the morning and in the evening. So those who can eat the neem leaves, this is the best. Enjoy chewing the neem leaves. जिन लोगों को नीम का पत्ता मिल रहा है वो उसका पूरा स्वाद लें, उसका आनंद लें। नीम का पत्ता इस समय के लिए, चैत्र सीजन के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आपने डॉक्टर नीलिमा महतो का लेक्चर अटेंड किया होगा तो उन्होंने बताया कि हर जगह का अपना अपना हर्ब होता है, और हम लोगों के क्षेत्र का, जो उत्तरी गोलार्ध के भारत रीजन का ये नीम, ये बहुत इफेक्टिव है हम लोगों के लिए। और हम लोगों को, और यही नहीं, नीम का इफेक्ट हमने और जगह पे भी देखा है। मैंने कोरिया में भी इसका इफेक्ट देखा, और इसका इफेक्ट हमने अमेरिका में भी देखा। कुछ ऐसे औषधियां हैं जिसका इफेक्ट संपूर्ण संसार में पूर्ण रूप से मिलता है। तो इसका हमें सेवन अनिवार्य रूप से करना है, इसको आप लोग न भूलें। द सेकेंड रूल वॉज कि हम लोगों को सात्विक भोजन और सात्विक जीवन शैली का अनुपालन करना है। ईट सात्विक फूड एंड योर लाइफ स्टाइल। You may avoid onion, garlic, and non-veg diets in these days. Don't eat after sunset, only liquid and soup. Drink maximum water, eat maximum salads and fruits. Make appropriate biorhythm for the food, sleep, exercise, and excretion. Maintain hygiene and cleanliness around you. Avoid negative and destructive thoughts. प्याज, लहसुन, मांसाहारी भोजन से परहेज करें। सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। केवल तरल पदार्थ, सूप इत्यादि ही लें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। ज़्यादा से ज़्यादा सलाद और फल खाएं। भोजन, नींद, व्यायाम और उत्सर्जन की उचित जीवन चक्र को बनाएं। अपने आसपास सफाई बनाए रखें। नकारात्मक विचारों से बचें। ये नियम हम सब लोगों को पालन करना ही है। कुछ दिन अभी हमारे पास शेष हैं। पूरे मन, विश्वास, साहस, उमंग, उत्साह के साथ हम सभी नवरात्र व्रत को पूर्ण करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सफाई करेंगे, शुद्ध रहेंगे, साफ रहेंगे। 2-3 बार स्नान कीजिए, साफ सुथरा रहिए, आसपास को साफ रखिए, पेट को साफ रखिए, मन को साफ रखिए और भगवती की आराधना कीजिए। भगवान विष्णु, भगवान रामलला की पूजा कीजिए। So in these days, as much as you can make yourself clean, your body, your mind, you try to keep clean, do detoxification, practices of cleansing, practices of Shatkarma, whatever Roshan teaches you, the Vaman, the Neti, practice Neti, Vaman every day and make as much as clean. If you want, you take 2 types of bathings, 3 times of bathing, shower, clean all around and make yourself inner and outside as much as clean you can.
chant the सौंदर्य लहरी whenever you get the time. जब भी आपको मौका मिले सौंदर्य लहरी का पाठ कीजिए, मन में भगवती का ध्यान कीजिए या श्री यंत्र को ध्यान करें. You can chant or you can also visualize the Sri Yantra and the dot throughout these days. यह नवरात्रि कल्याणकारी है और हर प्रकार की कामनाओं को सिद्ध करने वाली है. आपकी कामनाएं पूर्ण हो. अब मैं रोशन से चाहूंगा कि रोशन आए और आप लोगों को आसन, प्राणायाम, षटकर्म इत्यादि बताएं. हम शाम में फिर आपसे पुनः मिलेंगे. प्रणाम. रोशन, आपकी आवाज नहीं आ रही है. हरिओम. बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव. जैसा कि आपने बताया कि प्रतिदिन हम सभी को नियमों का पालन तो करना ही है, सभी नीम हरण इत्यादि ले ही रहे होंगे और प्रतिदिन हम अभी तक हमने लघु शंख प्रक्षालन का अभ्यास भी सीखा और लगभग लोगों ने अभ्यास भी किया. फिर हमने जल नीति का अभ्यास भी किया और उसको समझा, उसके साइंटिफिक रीजंस को भी समझने की कोशिश की. और कल हमने वमन का अभ्यास किया. हो सकता है वमन का अभ्यास कुछ लोगों के लिए थोड़ा कठिन रहा होगा क्योंकि पहली बार वमन क्रिया जब हम करते हैं तो उसमें थोड़ी घबराहट सी महसूस होती है, लेकिन घबराना नहीं है. बहुत सरल सा अभ्यास था वमन. हाँ, जल नीति के अभ्यास में थोड़ा सा आपको कठिनाई हुई होगी. तो एक बार मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पर कितने साधक ऐसे हैं जो इन तीनों अभ्यास में से लगभग अभ्यास कर पाए. चलिए जल नीति की बात कर लेते हैं. अभी हमने 2 दिन पहले जल नीति का अभ्यास सीखा और मुझे ऐसा लगता है काफी लोगों ने जल नीति का अभ्यास या तो वो करते होंगे या घर पे प्रयास किया होगा. तो कोई भी अगर बताना चाहे कि आपने जल नीति का अभ्यास किया है या कर रहे हैं, कोई समस्या आ रही है, क्योंकि अभी मैं एक बार सबसे पहले षटकर में एक बार फिर से आज हम करेंगे. तो जल नीति का अभ्यास अभी एक बार मैं फिर से यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ. लेकिन जल नीति से संबंधित कोई प्रश्न हो या कोई किसी ने घर पे सच में अभ्यास किया है तो आप जरूर मुझे बताएं. हमें जल नीति का अभ्यास किया. मेरा नाम राधा है. मैं ओके. जल नीति का अभ्यास किया है, आपके साथ भी किया, फिर बाद में भी किया है. उसमें घी डालने से मैंने देखा कि सारे जो ड्राई म्यूकस था वो सब निकल आए और उसके साथ जो प्राणायाम किया ना तब भी और भी क्लेंसिंग हो गया. तो इट वाज लाइक अ न्यू वेरिएशन और मे बी अ न्यू knowledge for me. Like I used to do, but I never used to put ghee or afterwards I never used to do the Kapalbhati pranayam. उससे बहुत फर्क हो गया. It was so, thank you so much. थैंक यू सो मच कि आप इन दिनों लगभग अभ्यास पे वापस आई हैं और षटकर्म आप कर रही हैं. और भी कोई साधक, जैसे अभी इन्होंने बताया कि जल नीति का अभ्यास बड़े लंबे समय बाद उन्होंने कल किया और बहुत अच्छा भी लगा, काफी क्लिंजिंग महसूस हुई. आप जब अभ्यास करते हैं तो आप स्वयं के स्तर पे महसूस करते हैं कि क्लिंजिंग हो रही है और जब क्लिंजिंग अच्छी होती है तो आगे की आपकी साधना में वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है. और कोई साधक जो अभ्यास कर रहे हैं नीति का, वमन का या लघु शंख प्रक्षालन का और वो बताना चाहें तो जरूर बताएं. और बाकी लोग थोड़ा सा तैयारी कर लें. हम जल नीति का अभ्यास में एक बार फिर से भी यहाँ पे करने वाला हूँ और आप सभी भी जो लोग करते हैं वो एटलीस्ट कर सकते हैं. थोड़ा सा पानी ले लें. इन बिटवीन कोई भी शेयर करना चाहे जिन्होंने जल नीति का अभ्यास किया हो. जल मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ सभी के साथ. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. तो जल नीति का अभ्यास करने के बाद वाकई में मेरे को लगा कि हाँ, थोड़ा सा जो हल्का फुल्का कफ सुबह उठते हैं तो गले के अंदर एक महसूस होता है, तो वो एकदम क्लीन हो गया और काफी हल्का सा महसूस हुआ माइंड में भी और शरीर भी थोड़ा सा हल्का सा. बेसिकली ब्रीदिंग बहुत बहुत क्लीन हो गई, बहुत इजी हो गया मेरे लिए ब्रीदिंग करना. तो जल नीति वाकई में बहुत ही यूजफुल है. मैंने कई बार फिर इसको और मतलब प्रैक्टिस किया. और शंख प्रक्षालन तो वाकई में एक अद्भुत प्रक्रिया है. तो एक वरदान है कि एकदम अगेन शरीर पूरा हल्का कर देता है, स्फूर्ति आ जाती है, ऊर्जा एकदम सही तरीके से
प्रवाहित होती है पूरे शरीर के अंदर। तो जब साधना करने बैठते हैं तो वाक़ई में बहुत अच्छा महसूस होता है, जो अंदर की अनुभूतियाँ हैं। तो ये दोनों ही क्रिया मैंने करी, वमन क्रिया मैं नहीं कर पाया था, तो आज मैं वमन क्रिया करूँगा। धन्यवाद रोशन जी। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी कि आप भी अभ्यास में लगे हुए हैं और ये कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई बार हो सकता है कई अभ्यासी ऐसे भी होंगे जो पहली बार नीति कर रहे हो, पहली बार वमन किया हो कल, या नहीं भी कर पाए हो, पूरा नहीं हो पाया हो। ऐसे भी हो सकता है 2 गिलास पानी 3 गिलास पानी पीने के बाद ही घबराहट हुई और वो वमन ना कर पाए हो, तो कोई बात नहीं। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे इन बिटवीन? अभी हम जल नीति का अभ्यास करेंगे और एक बार फिर से मैं आज नीति पॉट लेकर के यहाँ पे हूँ, क्योंकि मेरा भी अभ्यास चल रहा है आपके साथ साथ। आप जैसे अभ्यास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मेरी भी थोड़ी साधना सभी के साथ गुरु जी के मार्गदर्शन में चल रही है। तो क्यों ना आज षटकर्मा वापस किया जाए। इन बिटवीन अगर कोई और अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो जरूर करें। और जो लोग अभी रूटीन में हैं वो लोग नीति पॉट अगर आपके पास हो तो नीति पॉट लेने, तो हम जल नीति का अभ्यास एक बार पुनः करेंगे आज। और मैं भी इस अभ्यास के लिए तैयार हूँ, आशा करता हूँ आप सब भी तैयार होंगे। सो जस्ट बी रेडी, वी विल बी प्रैक्टिसिंग द जल नीति क्रिया अगेन टुडे। Meanwhile, if anybody wants to share his or her experience about the Shatkarma Abhyasas, they can share. और कल परसों कुछ प्रश्न भी आए थे कि क्या ये जो अभ्यास है, विशेष रूप से जो नेति का अभ्यास है, वमन का अभ्यास है, क्या हम ये डेली कर सकते हैं? तो नेति का जो अभ्यास अभी मैं करने वाला हूँ, या जो आप सभी भी करने वाले हैं मेरे साथ मिलकर के, तो नेति का अभ्यास तो अभी आप डेली कर सकते हैं। नेति के अभ्यास में कोई समस्या नहीं है। जो पहली पहली बार कर रहे हैं, बिल्कुल पहले नेति का अभ्यास नहीं किया, पहली पहली बार कर रहे हैं, वो भी आप चाहें तो हफ्ते में 3 दिन या 1 दिन छोड़ करके नीति का अभ्यास करें, या डेली भी करें तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन दिन में करें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, वमन का जो अभ्यास है, शुरुआत अगर अभी आपने किया है तो वो डेली ना करें। जैसे कल मैम ने भी, कल हमारा इतना सुंदर लेक्चर हुआ और सुबह भी कई लोगों ने प्रश्न पूछा था, मुझसे भी प्रश्न पूछा था कि कितनी बार करें, कब कब करें। तो वमन का अभ्यास फिलहाल शुरुआत अगर आपने किया है तो 3 बार करें, हफ्ते में काफी है। और मैम ने आपको सजेस्ट किया कि 1 बार ही करें तो ठीक है। बाद में जब आप अभ्यासी हो जाएंगे तब तो अंदर से आवाज आएगी कि आज भी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन डेली नहीं करना, क्योंकि शरीर का नेचुरल प्रोसेस है क्लिनजिंग का, उसको बनाए रखना है, उसको किसी चीज की आदत नहीं देनी। ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि लंबे समय से जो क्लिनजिंग नहीं हो पाई वो क्लिनजिंग हो। चलिए, तो नीति का हम अभ्यास करेंगे। इन बिटवीन कोई भी अनुभव शेयर करना चाहे तो करें। मैं बाकी यहाँ पे नीति का अभ्यास कर रहा हूँ और आप भी मेरे साथ नीति का, जल नीति का अभ्यास करेंगे। और जो लोग अभी भी नहीं कर पाए हैं, घबराहट में हैं, वो देखें कि कैसे करना है, टेक्निक क्या होनी है। यू नीड टू ब्रीथ थ्रू योर माउथ व्हाइल प्रैक्टिसिंग द नीति। इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि जब नीति का अभ्यास आप कर रहे हो तो आपको माउथ से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करना है। अच्छा, तो करते हैं नीति का अभ्यास। मुंह को खोल लेना है, मुंह से श्वास लेना और छोड़ना ही लगा रहना चाहिए। हल्का सा आगे की ओर झुकना। अगर आप बैठे हैं, कागासन में बैठना है। आप सभी देख पा रहे हैं कि मैं इस समय ये मेरी स्थिति है कागासन। तो कागासन में आपको बैठ करके ही नीति का अभ्यास करना है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और आप लोग बाहर भी कर सकते हैं, घर में नहीं, आउटसाइड एरियाज में भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो एक बार देखें, हल्का सा आगे झुकना है, या तो सिर पे हाथ रख लें इस तरीके से, ऐसे, ताकि आपको छींक ना आए, ठीक है, या फिर इस तरीके से ये।
ये करने के बाद कपालभाति का अभ्यास जरूरी है करना। अगर आपने राइट से अभी अभ्यास किया है तो लेफ्ट को क्लोज करें, जस्ट क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रल एंड डू कपालभाति थ्रू द राइट नॉस्ट्रल्स। लाइक एक टॉवल दे दीजिएगा, मुंह को बंद रखना है। तो जैसे कि मैंने अभी ये राइट साइड से किया, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो टॉवल रखें अपने पास ऐसे। इसका अपीयरेंस ठीक नहीं है, लेकिन अपीयरेंस पे नहीं देखना, आपकी शरीर की अपनी शुद्धि है, तो जितनी हो उतना बेहतर है ना। गाड़ी की सर्विसिंग तो हम साल में 2 बार 3 बार 4 बार करवाते हैं, बट इस शरीर को साधना के लिए शरीर को बहुत जरूरी है ना लेकर के चलना। बिना शरीर के साधना भी संभव नहीं है, तो इसलिए शरीर की क्लींजिंग भी तो बहुत आवश्यक है। गाड़ी से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये शरीर है, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और, ऐसे टॉवल को रखें, मुंह बंद करें, इस बात का ध्यान देना है कि पानी अंदर ना रह जाए, है ना, तो इसलिए कपालभाति करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो और ऐसा नहीं है कि केवल एक साइड से आपने किया दूसरी साइड से नहीं किया, दोनों साइड से आपको करना है। अगर आपने राइट से किया है तो आपको लेफ्ट से भी करना है। और एक चीज का बहुत ध्यान देना है कि रात को सोने से पहले आप नाक में या तो घी हल्का सा या तो तेल हल्का सा डाल लें। अगर बादाम रोगन का तेल आपको मिलता है तो आप बादाम रोगन का तेल डाल सकते हैं, या सिंपल सरसों का तेल या तिल का तेल भी आप नाक में डाल सकते हैं, और घी मिले वो और भी अच्छा है। आइए, जो लोग मेरे साथ साथ अभ्यास कर रहे हैं, वीडियोस कोई बात नहीं आप ओपन ना भी करें चलेगा, लेकिन साथ साथ अभ्यास कर रहे हैं तो वो प्रॉपर अच्छे से अभ्यास करें। और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो केवल देखें कि किस तरीके से हम अभ्यास कर रहे हैं, ताकि आप बाद में अभ्यास कर सकें, ठीक है। और अभ्यास के दौरान कभी कोई बाद में भी समस्या आती है तो आप बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से भी पूछ सकते हैं कि अभ्यास में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। आइए दूसरी तरफ से भी करते हैं। जो लोग साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग तो साथ ही में अभ्यास करें। कई बार ब्लॉकेजेस ज्यादा होती है दूसरी नॉस्ट्रल्स में, तो घबराना नहीं है, धीरे धीरे ही पानी आएगा, लेकिन वो धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन टेक्निक का ध्यान रखना है, थोड़ा सा आगे झुकना, गर्दन को हल्का सा इस तरीके से ये ऐसे रखना है, और माउथ से श्वास लेना है, मुंह से। Now we will do Kapalbhati from another side. Close your left nostril and do Kapalbhati through your right. और जो लोग नहीं भी कर रहे हैं वो सिंपली कपालभाति करें। अगर किसी ने जलनेति ना भी किया हो तो आप ऐसे कपालभाति करें, नो इश्यू, है ना। प्रैक्टिस कपालभाति लाइक दिस। और एक तरीका और है, दोनों हाथ को पीछे ले जाएं, चेस्ट को थोड़ा ओपन अप करें, मुंह को बंद रखें, क्लोज योर माउथ एंड कपालभाति थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स। ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार राइट साइड एक बार लेफ्ट साइड। ओके, थोड़ा टॉवल से हल्का क्लीन करें। तो ये हमने अभी जल नेति का अभ्यास किया।
और ऐसे ही प्रतिदिन हमें थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहना है। और सुबह उठ करके पानी तो आप जितना पीते हैं उतना पानी पीना है। थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं बैठ करके, किसी भी आसन में आ जाएं आप। सुखासन में आ जाएंगे सभी, सुखासन, पद्मासन या वज्रासन, सिंपली किसी भी आसन में आए। धीरे से अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, लॉक करें फिंगर्स को अच्छे से और पूरा हाथ को स्ट्रेच करें। बैठे बैठे ही सामान्य अभ्यास कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच करें, जितना ऊपर खींच सकते हैं खींचे अपने हाथ को। स्ट्रेच योर बोथ हैंड्स अप, टेक अ डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ इन एंड गो लेफ्ट साइड। जाएं लेफ्ट साइड जाएं जितना आप जा पा रहे हैं। फिर श्वास लेते हुए सेंटर में आए। इनहेल, स्ट्रेच अप, एक्सहेल, अनदर साइड। Inhale, stretch up. Exhale, right side. Inhale again, stretch up. Exhale and go another side. धीरे से दोनों हाथ को रिलैक्स करें, हल्का सा अपने दोनों हाथ को ये स्लाइड करें। थोड़ा सा हम काफी देर से बैठे हैं तो हल्का सा शरीर को थोड़ा सा खोल लेते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस आज हम करने वाले हैं। हल्का सा अपने दोनों हाथों को राइट साइड लेफ्ट साइड हल्का सा स्लाइड करें। इसमें एक अभ्यास ये भी है, इस तरीके से दोनों हाथ को ऐसे रखना है, ऐसे होल्ड कर लें। आप मुझे देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से होल्ड किया और फिर अपने आप को स्लाइड कर, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। यू विल मूव योर नेक, अपनी गर्दन को भी मूव करना है हल्का हल्का। रिलैक्स। अभी दोनों हाथ को सिर के पीछे रखें, इस तरीके से सिर के पीछे तो दोनों हाथ को लगाएं। श्वास लें एक बार, इनहेल, और श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से जाएंगे। अपने लेफ्ट साइड जाएं सबसे पहले, जितना आप जा सकते हैं बैठे बैठे जाने की कोशिश। रुके वहां पे, 1 2 3 4 5। इनहेल, एक्सहेल, अनदर साइड, जितना जा सकते हैं। साइड में जो भी स्ट्रेच आ रहा है, जो खिंचाव आ रहा है, उसने आने दे। फील द स्ट्रेच एंड रिटेन द पोस्चर। 1 2 3 4 5 6 and 7. Come back with the inhalation. Exhale, go another side again. जो खिंचाव आ रहा है बैठ करके ये अभ्यास करना है। जिनको सुखासन में समस्या आ रही है वो दोनों पैर को सीधा कर सकते हैं दंडासन में। इनहेल, कम बैक टू द सेंटर, एक्सहेल एंड वन साइड। और धीरे से वापस, अभी हाथ को चेंज कर ले। अभी आपने इस तरीके से रखा तो ये ऐसे कर ले, है ना। ये वापस पेश करें सिर के पीछे। और अभी बैठे बैठे ही अपने आप को ट्विस्ट करेंगे, हम जितना ट्विस्ट कर पा रहे हैं। इनहेल, ट्विस्ट योरसेल्फ, टर्न योरसेल्फ राइट साइड। राइट साइड अपने आप को ट्विस्ट करें। इनहेल, कम बैक, एक्सहेल, ट्विस्ट अनदर साइड। राइट साइड किया तो लेफ्ट साइड करें, लेफ्ट किया तो राइट करें। इनहेल, कम अगेन टू द सेंटर, एक्सहेल, ट्विस्ट अगेन, लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें, रुके जितना रुक सकते हैं, और धीरे से वापस सेंटर में। अभी दोनों हाथ को रखें अपने घुटनों पर इस तरीके से, ठीक है। दोनों हाथ को घुटने पे रखना है ऐसे, और श्वास भरे एक बार। इनहेल, श्वास छोड़ते हुए हल्का सा आगे आए, जितना आगे आप आ रहे हैं आगे आने की कोशिश करें, कम फॉरवर्ड। और यहाँ से अपने आप को क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है, इस तरीके से पूरा क्लॉकवाइज रोटेट करें। 6 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करना है। जितना फॉरवर्ड आ पा रहे हैं, साइड जा पा रहे हैं जाएं। बैठे बैठे हम शरीर को थोड़ा सा खोल रहे हैं। इसी को रिवर्स करना है ना, रिवर्स रोटेशन। रिवर्स योरसेल्फ क्लॉकवाइज, प्रॉपर फॉरवर्ड आए, साइड में जाएं, पीछे जाएं और आगे जाएं।
रिलैक्स। ओके, तो बैठ करके थोड़ा सा हम ब्रीदिंग का अभ्यास और करेंगे। एक बहुत ही अच्छा सूक्ष्म व्यायाम है जो कि आज हम करेंगे। अपने दोनों हाथ को ऐसे सामने लेकर के आना है और चारों उंगलियों को ऐसे मिलाना है। 4 फिंगर्स को इस तरीके से मिलाएं। क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स यूजिंग योर थंब लाइक दिस एंड ब्रीद इन थ्रू योर माउथ। कैसे, एक बार देख लेंगे। ब्रीद इन थ्रू योर माउथ और मुंह को फुलाना है, पूरी श्वास भरनी है मुंह के अंदर, मुंह को फुला लेना है और उसके बाद चिन लॉक लगाना है। जितनी देर रोक सकें श्वास को अंदर रोकें और फिर चिन लॉक को रिलीज करें। रिलीज योर लॉक एंड एक्सहेल थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, बहुत अच्छा अभ्यास है आपकी स्किन के लिए। एक बार फिर से चारों उंगलियों को मिलाएं, अंगूठे से अपनी नाक को ऐसे बंद करें। ब्रीद इन थ्रू योर माउथ लॉक को रिलीज करने के बाद नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ देना है। ठीक है, वी विल डू द सेम प्रैक्टिस कपोल शक्ति विकासक फॉर 4 मोर टाइम्स। ठीक है, 4 बार और करते हैं। जितनी क्षमता अनुसार श्वास को रोक सके रोकें। रिटेन द ब्रेथ इनसाइड मैक्सिमम यू कैन। क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स, इनहेल थ्रू योर माउथ रिलीज योर लॉक, एक्सहेल थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स। श्वास को धीरे धीरे नाक से छोड़ना है। रिपीट सेम थर्ड टाइम। इनहेल, chin lock, retain the breath inside maximum you can, 5 to 10 seconds, and then slowly release the lock and exhale through your nostrils. Repeat the same 2 more times. Inhale through your mouth. Release your lock, exhale through the nostrils. We will do one more time. और इस बार जितना बेहतर और ज्यादा रोकने की कोशिश करें, है ना? चलिए। Slowly release your lock and exhale through the nostrils. और अभी you will use your 2 fingers. अंगूठे के बाद जो 2 उंगलियां हैं उन दोनों उंगलियों को ये कान के नीचे वाले भाग पे लगाना है ऐसे। अंगूठे के बाद की 2 उंगलियों को कान के नीचे लगाएं ऐसे, हल्का सा ये स्ट्रेच दें इस तरीके से, ये कान के पास ये, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है हल्का सा जो वायु है वो ये कलेक्ट हो जाता है, पर थोड़ा सा लगता है कि आपको हल्का सा यहाँ पे आवश्यकता होती है करने की। ये ओके, अगला अभ्यास करते हैं। The name of this practice is Karna Shakti Vikasak, and this practice is basically to clean your ears, है ना? The accumulated toxins in your ears. So आपके शरीर में जो आपके कान वाले भाग में जो भी टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं उसको बाहर निकालने का काम ये अभ्यास करता है और आपके फेशियल मसल्स के भी काम कर रहा होता है। इसमें क्या करना है, अभी जो हमने अभ्यास किया उसमें मुंह से श्वास लिया और नाक से श्वास छोड़ा, लेकिन क्लोज किसको किया था? नॉस्ट्रिल को। लेकिन इस वाले अभ्यास में यू विल नॉट क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स, यू विल क्लोज योर ईयर्स। अपने कानों को बंद करना है अच्छे से। लेकिन हाथ कैसे होंगे? पहली उंगली आंखों पर ऐसे, दूसरी नॉस्ट्रिल पर, तीसरी होठ पर और चौथी चिन पर, ये। एंड योर थंब, अपने अंगूठे से अपने कान को बंद करना है अच्छे से। ठीक है, अपने अंगूठे से नाक को बंद नहीं करना, कान को बंद करना है अच्छे से। और
You need to breathe in through your mouth like, पूरा मुंह फुलाएं और चिल लॉक लगाएं। जितनी देर रोक सकते हैं श्वास को अंदर रोकें। रिटेन योर ब्रेथ इनसाइड मैक्सिमम यू कैन। एंड देन रिलीज द लॉक एंड एक्सेल थ्रू द नॉस्ट्रिल। इसमें भी आपको श्वास मुंह से लेना है और नाक से छोड़ना है, लेकिन इसमें बंद किसे करना है? अपनी कानों को बंद करना है। लेट्स हम 4 बार और इसका अभ्यास करते हैं लगातार, ठीक है? आइए। Release your lock, exhale through the nostril. Repeat the practice. Exhale through the nostril. Okay, relax. तो ये अभ्यास जो हमने किया, ये बेसिकली हमारे कानों के लिए, अगर हल्का से यहाँ पे थोड़ा दबाव आया हो तो हल्का सा वापस दोनों उंगलियों से इस तरीके से ये कर। अच्छा, अभी अगला अभ्यास करते हैं। ये अभ्यास भी बहुत ही इफेक्टिव अभ्यास है, और स्पेशली जिन लोगों को ब्रेथलेसनेस का इशू होता है, यानी कि श्वास लेने में छोड़ने, वैसे जो भी आप क्लिंजिंग प्रोसेस कर रहे हैं उन क्लिंजिंग प्रोसेस से आपको ब्रीदिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। लेकिन एक अभ्यास और करते हैं जिससे आपका गला बहुत साफ रहता है और श्वास प्रश्वास करने में बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा बेहतर हो जाता है। वो क्या करना है? दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें। प्लेस योर बोथ हैंड्स ऑन योर नीज। कमर एकदम सीधी होगी। करना क्या है? अपनी गर्दन को हल्का सा आपको ऊपर उठाना है, आकाश की ओर देखना है, और आपका पूरा ध्यान आपके सिर के सबसे चोटी वाले भाग पे, आपके शिखा मंडल पे, टॉप ऑफ योर हेड, यहाँ पे अपना ध्यान लगाना है। आंखों को खोल के रखना है, आंखों को बंद नहीं करना। ऊपर गए, आकाश की ओर देखा, आंखें खुली हुई है, और खुली आंखों से जस्ट बिकम अवेयर ऑफ टॉप ऑफ योर हेड, बिकम अवेयर ऑफ योर शिखा मंडल। एंड व्हाट यू हैव टू डू, द रैपिड इनहेलेशन, रैपिड एक्सहेलेशन। श्वास को लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। एक ही फोर्स के साथ इनहेलेशन होगा, एक ही फोर्स के साथ एक्सहेलेशन होगा। क्या करना है एक बार मुझे देखें। धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर उठाया, आंखें खोली, पूरा ध्यान सिर के चोटी वाले भाग पे, और फिर धीरे से गर्दन को नीचे लेके आ। आगे होगा, दोनों हाथ को घुटने पर रखें, गर्दन को हल्का सा ऊपर उठाएं, आकाश की ओर देखें। सिर के चोटी वाले भाग पे, शिखा मंडल पे आपका ध्यान। बिकम अवेयर ऑफ योर शिखा मंडल एंड रैपिड इनहेलेशन। ब्रीथ इन एंड आउट। Come back. Slowly come back. Close your eyes and feel the effect on your head. सिर के चोटी वाले भाग पे, पूरे सिर वाले भाग पे जो भी अनुभव है, आपके श्वास के स्तर पे जो भी परिवर्तन आप देख पा रहे हैं उसको महसूस करें। इन अभ्यासों को हम खड़ा होकर के करते हैं, खड़े होकर के स्टैंडिंग पोस्चर में करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर किसी को हाई बीपी है या किसी को ब्रेथलेसनेस का इशू है तो खड़े होकर के अभ्यास करते हैं तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए बैठ करके ये अभ्यास मैं करा रहा हूँ ताकि कोई भी इसके अभ्यास को कर सके और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? क्योंकि ये अभ्यास दिखने में तो बहुत सरल है लेकिन इनके प्रभाव बहुत ज्यादा है।
आइए 2 बार और इसका अभ्यास करेंगे हम वापस, ठीक है। गर्दन को उठाएं, फिर से आकाश की ओर देखें, पूरा ध्यान शिखा मंडल पे। स्टार्ट। Slowly come back. And we will repeat the same practice last time. Again, slowly raise your neck up. गर्दन को ऊपर उठाएं, आकाश की ओर देखें and start. रिलैक्स। धीरे धीरे गर्दन को वापस सामने लेकर के आए, आंखें बंद करें, क्लोज योर आईज। और आपका पूरा ध्यान आपके थोरेसिक वाले एरिया पर, बिकम अवेयर ऑफ योर थोरेसिक रीजन, बिकम अवेयर ऑफ योर थॉट, योर नेक मसल, बिकम अवेयर ऑफ योर हेड, योर स्कल। आपके छाती वाले भाग पे, आपके गले पे, आपके फेशियल मसल पे और आपके सिर वाले भाग तक इस अभ्यास का प्रभाव रहता है। और इस समय अगर आप देखें, आप महसूस करें तो आपकी जो श्वास प्रश्वास है वो भी पहले से बेहतर है। अभी जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं तो और भी बेहतर महसूस कर रहे हैं। एक अभ्यास और करेंगे। इस अभ्यास में क्या करना है, दोनों हाथ को घुटने पर ही रखना है, गर्दन को इस बार हल्का सा नीचे की ओर झुकाना है। ये गर्दन को हल्का सा नीचे की ओर झुकाया और आपका पूरा ध्यान कहाँ होगा, नीचे की ओर ही आपका ध्यान देना है। यानी कि फ्लोर को देखें, आप जमीन पे बैठे हैं, गर्दन को हल्का सा नीचे झुकाया, फ्लोर को देखना है। जो लोग स्पेक्स लगा के कर रहे हैं वो स्पेक्स हटा सकते हैं अगर आपने स्पेक्स लगाया हो, ठीक है। हल्का सा गर्दन को नीचे झुकाएं, जमीन की तरफ देखना है और सेम ब्रीदिंग प्रोसेस करना है। यानी कि श्वास को लेना, श्वास को छोड़ना, रैपिड इनहेलेशन। जिस फोर्स के साथ इनहेल करेंगे उसी फोर्स के साथ एक्सहेल करना है। बस इस बार गर्दन नीचे करके, ये अभ्यास तो ऊपर के साथ था, ये अभ्यास नीचे के साथ होगा। हल्का सा गर्दन को नीचे झुकाएं, शरीर एकदम सीधा, कमर एकदम सीधी। आपको सुनाई दे रहे? नहीं सुनाई दे रहे, बहुत लो वॉल्यूम। हेलो, हरिओम। अभी आ रही है वॉइस? बहुत कम आवाज आ रही है। तो हल्का सा गर्दन को इस बार नीचे झुकाना है। आपका ध्यान फ्लोर पे होगा। अगर आपने स्पेक्स लगाया है तो यू कैन रिमूव योर स्पेक्स and the breathing process will be the same, the rapid inhalation, rapid exhalation, breathe in, breathe out with the same force. ऐसा नहीं करना कि आप इनहेल तो बहुत तेजी से कर रहे हैं, एक्सहेल बहुत छोटा हो रहा है। एक रेशियो होना चाहिए इनहेलेशन का, एक्सहेलेशन का, लेकिन वो फास्ट होगा, ठीक है। बैठ करके करना है, अभी खड़े होकर नहीं करना। Place your both hands on your knees. हल्का सा गर्दन को नीचे की ओर झुकाएं and start. Slowly inhale and come back to the center. Close your eyes and relax yourself. Feel the effect on your nostril, your chest, your forehead, छाती वाले भाग पे, गले पर, आपकी नासिका के अग्र भाग पर जो भी अनुभव आप महसूस करें उसको महसूस करें। हो सकता है कि आपका गला सूख रहा हो, आपको थ्रस्ट महसूस हो रहा होगा। यू मस्ट बी फीलिंग थ्रस्ट, है ना, क्योंकि इस अभ्यास में गला बहुत सूखता है। कोई बात नहीं, एक बार और 2 से 3 बार और इसका अभ्यास करेंगे। वापस हल्का सा गर्दन को नीचे की ओर झुकाएं और रैपिड इनहेलेशन।
relax. Slowly inhale and raise your neck up, close your eyes. Relax yourself completely, become aware of your chest, your throat, your facial muscle and your forehead. पूरा ध्यान आपके चेस्ट वाले भाग पर, आपके गले पर, आपके पूरे फेशियल मसल पे और आपकी श्वास प्रश्वास पे। देखें कि इस समय आपकी श्वास में क्या अंतर है। आपकी श्वास बहुत तेज हो गई है या श्वास बहुत धीरे है। कई तरह के प्रभाव हैं इस पूरे अभ्यास के। शारीरिक प्रभाव तो है ही, इसके मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव, लेकिन अभी केवल हम अपने शारीरिक अभ्यास के साथ इसके अनुभव को महसूस करें। जितने भी अभ्यास हम कर रहे हैं सबका जुड़ाव हमारी श्वास प्रश्वास के साथ ही है। रवि, एक अंतिम अभ्यास करते हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव अभ्यास है और हमारी विल पावर को और हमारी मेमोरी को इंक्रीज करता है। इस अभ्यास में क्या करना है, दिखने में और भी सरल अभ्यास है। दोनों हाथ को घुटने पर ही रखना है, शरीर एकदम सीधा होगा और आपकी गर्दन एकदम सीधी होगी। किसी एक बिंदु को देखें अपने सामने। आप ठीक अपने सामने अगर स्क्रीन पे हैं तो किसी एक बिंदु को देखें और आपका पूरा ध्यान आपके गले वाले भाग पर होगा, आपके विशुद्धि वाले क्षेत्र पर, यानी कि जो थॉट वाले एरिया है, यहाँ पे आपको ध्यान लगाना है। खुली आंखों के साथ, आंखों को बंद नहीं करना, खुली आंखों से अपना पूरा ध्यान अपने गले वाले भाग पर लगाएं। गर्दन को एकदम सीधा रखें एंड द ब्रीदिंग will be the same ratio, rapid inhalation, rapid exhalation। बस आपको ध्यान अपने गले वाले भाग पे लगाना है और देखना सामने है एक टक, ठीक है। और श्वास प्रश्वास वही रहेगा। कैसे? सामने की ओर देखें और उसके बाद अपनी आंखों को बंद करें और ध्यान को अपने गले वाले भाग पर ही बनाए रखें। अभ्यास बस सेम है, बस आपको देखना सामने की ओर है, पूरा ध्यान अपने गले वाले भाग पर लगाना है और बैठ करके हम ये अभ्यास कर रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि आप बहुत देर से बैठे हैं, खड़े होकर के अभ्यास कर सके तो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि खड़े होने पे हो सकता है कि कुछ लोगों को घबराहट हो या थोड़ा सा चक्कर महसूस हो, इसलिए मैं बैठ करके सारे अभ्यास करा रहा हूँ, ठीक है। आइए 2 से 3 बार इसका और अभ्यास करते हैं। विशुद्धि चक्र की शुद्धि इस अभ्यास का वैसा नाम है, ठीक है, यानी कि इस चक्र की शुद्धि ये अभ्यास करता है, आपकी थॉट की क्लींजिंग ये अभ्यास करता है। तो आइए सामने की ओर देखें, आंखों को खुला रखें, किसी एक बिंदु को देखें और पूरा ध्यान अपने गले वाले भाग पर लगाएं और रैपिड इनहेलेशन, रैपिड एक्सहेलेशन। चेहरे पे कोई स्ट्रेन नहीं लाना, एकदम स्माइल करते हुए, एंजॉय करते हुए अभ्यास को करें ताकि उस अभ्यास का प्रभाव पूरा आपको मिले। थोड़ा सा प्रभाव नहीं लेना, हमें पूरा प्रभाव लेना है। उसके लिए चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान का होना बहुत आवश्यक है। आइए शुरू करते हैं। Exhale and relax, close your eyes। अगर लगे कि गला ज्यादा सूख रहा है तो हल्का सा पानी अगर आपके आसपास हो तो हल्का सा पानी लें, एकदम एक सिप पानी लेना है और गला को बस गीला करना है। दोनों हाथ वापस घुटने पर, 2 बार और इसका अभ्यास हम करते हैं और पूरी एकदम अच्छे भाव के साथ, एकदम पूरे फोकस के साथ, पूरा अटेंटिव होकर के आइए। शरीर एकदम सीधा, आंखें खुली हुई, पूरा ध्यान अपने विशुद्धि वाले क्षेत्र पर, गले वाले भाग पर और रैपिड इनहेलेशन। Close your eyes, relax your neck muscle। पूरा ध्यान आपके थ्रोट वाले भाग पर ही हो, अपने गले वाले भाग पर, विशुद्धि चक्र पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। बिकम अवेयर ऑफ योर विशुद्धि चक्र एरिया
and feel the effects of this practice. Vishuddhi Chakra ki Shuddhi, thought cleansing practice. And we will repeat the practice for the last time. एक अंतिम बार इसका अभ्यास और करेंगे. Again, open your eyes, become aware of your throat region and start the rapid inhalation and exhalation. Okay, relax yourself now. अपने आप को एकदम रिलैक्स करें. दोनों हाथ को ध्यान मुद्रा में लेकर के आए. चिर मुद्रा में दोनों हाथ को लेकर के आए. 3 बार ओमकार का उच्चारण हम करेंगे लंबी गहरी श्वास के साथ. टेक अ डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ इन. We will do a Shanti part together. तो दोनों हाथ को जोड़ लें आपस में और एक शांति पाठ मेरे साथ साथ दोहराएंगे. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. पाम्स दोनों हाथों को आपस में रब करें. तेजी से रब करें. दोनों हाथों में गर्भाशय का अनुभव और धीरे से दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लगाएं, पूरे चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे एक मंद मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के सत्र में जुड़ने के लिए. और सभी अपने अभ्यास को बनाए रखें. जो भी हम षटकर्मा कर रहे हैं या आसन कर रहे हैं या जो भी प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं उनको नित्य रूप से करें ताकि आपकी जो साधना चल रही है वो और बेहतर हो सके. बहुत बहुत धन्यवाद. रोशन जी, ये लास्ट के जो ये आपने जो अभ्यास कराए उसमें जो रैपिड इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो करना है वो जैसे कपालभाति में पेट से करते हैं या भस्त्रिका में छाती से करते हैं, इसमें किस तरह से करना होगा? हाँ, कपालभाति तो हम सिर्फ एक्सहेल कर रहे होते हैं, उसमें इनहेल नहीं हो रहा होता है. नेचुरल इनहेलेशन हो रहा होता है जो हमें पता भी नहीं चलता, वो बात अलग है. भस्त्रिका फिर एक अलग अभ्यास है. लेकिन इस अभ्यास में क्या करना है कि नॉर्मल आप सिंपली बैठे हुए हैं. आपको ये ध्यान नहीं देना कि आप श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जाएगा, श्वास ले रहे हैं तो पेट बाहर आएगा. नहीं, सिंपली कमर सीधा करके बैठे और एक ही फोर्स के साथ श्वास को छोड़ना, एक ही फोर्स के साथ श्वास को छोड़ना. चेस्ट में हल्का सा हो सकता है थोरेसिक ब्रीदिंग हो रही होगी, यानी कि चेस्ट पर प्रभाव आप महसूस करें. पेट से इसका कोई संबंध नहीं है. हल्का सा तो पेट में भी प्रभाव आ ही रहा होगा, आगे पीछे हो रहा होगा, लेकिन इसका प्रभाव आपके चेस्ट पे ज्यादा महसूस होगा, यानी कि थोरेसिक ब्रीदिंग महसूस होगी. अगर हाँ, लेकिन फोर्स एक ही होना चाहिए. जिस फोर्स के साथ एक्सहेल कर रहे हैं उसी फोर्स के साथ इनहेल करें. ऐसा नहीं हो कि इनहेलेशन तो तेज हो रहा है लेकिन एक्सहेलेशन बहुत स्लो हो रहा है. बेशक आप 6 टाइम करें, ज्यादा ना करें, लेकिन सेम फोर्स के साथ करना है. ठीक है, ये ठीक. तीनों ही अभ्यास जो हमने श्वास के उसमें रेशियो सेम रहेगा और चेस्ट पे श्वास महसूस होगी. जी, ऊपर देख के करने वाला था और एक वो ऐसा जालंधर बंद सा लगा के नीचे करके, वो उनका पर्पस क्या था? हाँ, उनका पर्पस क्या था, देखिए अभी जितने भी हमने 3 अभ्यास किए
एक हमने कपोल शक्ति विकासक किया, एक कर्ण शक्ति विकासक किया, और एक जो हमने किया वो विशुद्धि, जो अभी हमने अभ्यास किया, जिसमें मैंने आपको बोला आपको अपना ध्यान विशुद्धि चक्र पे ले जाना है। तो दिस प्रोसेस बेसिकली टू क्लीन योर वोकल कॉर्ड, आपके वोकल कॉर्ड की क्लींजिंग होती है इस अभ्यास से। और इस अभ्यास का नाम एक बहुत बड़े हिमालयन योगी हुए जिनका नाम है स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, है ना। उन्होंने 48 सूक्ष्म व्यायामों का एक पूरा अभ्यास दिया पूरी दुनिया को। तो उन अभ्यासों में से ये 3 अभ्यास मैंने आज आपको कराए हैं, जिनका एक्चुअली में क्या लाभ है वो बहुत आध्यात्मिक लाभ है वैसे तो इसका, लेकिन मैं केवल आपको शारीरिक लाभ ही यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी उसको मैं नहीं लेके आ रहा कि एक्चुअली में उन्होंने क्यों इसको दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे, थोड़ा जाएंगे जब 48 सूक्ष्म व्यायामों के अभ्यास पे, तो आप उसमें ये साफ साफ लिखा है कि इन अभ्यासों का जो एक अंतिम जो लाभ है वो आपकी कुंडली शक्ति को जागृत करने में कहीं ना कहीं मदद आपको ये करता है। लेकिन अभी जो ये अभ्यास हमने किया यानी कि विशुद्धि चक्र की शुद्धि, इसमें आपके विशुद्धि चक्र की क्लींजिंग होती है, आपके वोकल कॉर्ड की क्लींजिंग होती है। तो कर्ण शक्ति विकासक हमने किया, वो आपके विल पावर को बढ़ाता है। और जो हमने अभी दूसरा अभ्यास किया जिसमें आपने नाक को बंद किया, ये आपके पूरे फेशियल मसल पे काम कर रहा होता है, यानी कि फेशियल मसल की क्लींजिंग कर रहा होता है, यानी कि डिटॉक्स का अभ्यास है एक तरह से, ठीक है। लेकिन इसमें और भी प्रभाव है, कुछ गुप्त प्रभाव भी हैं इसके, जो अभ्यास के बाद आप विद इन अ वीक, विद इन अ 2 वीक, विद इन अ मंथ जब आप करते रहेंगे तो आपको स्वयं वो प्रभाव महसूस होंगे। ठीक, थैंक यू, शुक्रिया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।